friends, once again I welcome you all in my class, that is Suraj class, and in today's class we will cover one of the most important topic from the transformation, that is degree of comparison, and sometimes it is also known as degree of adjectives. आज का क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन का जो है डिफरेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं और उसमें लास्ट टॉपिक आपका है जिसमें कि हमको जो है इसको कर लेंगे तो हमारा जो है ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसी टॉपिक में जो है आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, और उसी में जो है उसको हम डिग्री ऑफ कंपैरेटिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी बोलते हैं। तो आइए इसको जो है बढ़िया से समझने के लिए, अच्छे समझने के लिए कि आखिर ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है, सबसे पहले अगर हम जान जाएं कि नहीं एडजेक्टिव होता क्या है तो हमारा जो है आगे का जो है जो भी टॉपिक है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो एडजेक्टिव हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है हम इसको पढ़ते हैं। तो एडजेक्टिव होता क्या है एक्चुअली, तो एडजेक्टिव को हमने यहाँ पे लिखा है कि क्वालिफाइंग वर्ड्स मीन्स सच वर्ड्स दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, सच वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव। या फिर हमने लिखा यहाँ पे कि ऐड समथिंग टू नाउन और प्रोनाउन मीन्स द वर्ड्स दैट ऐड समथिंग टू नाउन और प्रोनाउन, सच वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव, कि जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड कर देते हैं। सिर्फ अगर आपको क्लियर समझना हो या फिर इसे लगता है कि नहीं ये क्या है आखिर, तो एडजेक्टिव से ही आप समझ जाए कि ऐड मतलब कि वो जोड़ता होगा किस में, नाउन या फिर प्रोनाउन में। क्या चीज़, क्वालिटीज़ को। क्वालिटीज़ हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो एडजेक्टिव जो होते हैं वो हमारे नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उसमें कुछ ऐड करते हैं। यहां पर मैंने एक लिखा हुआ है वर्ड क्या, कि रोहन इज अ पुअर बॉय। अभी उसको समझने के पहले इसको देखते हैं। हमने मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि रोहन इज अ बॉय, रोहन एक लड़का है, नॉर्मल सी बात है, हाँ लड़का है। बट हाउ रोहन इज, गुड आर बैड, लॉन्ग आर शॉर्ट, ब्लैक मीन्स व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी डज इज पजेस, मीन्स कि वो किस तरह की क्वालिटीज को क्या करता है, पजेस करता है। तो हमने सिर्फ एक वर्ड इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्या, पुअर। तो ये हो गया आपका कि रोहन इज अ पुअर बॉय, कि रोहन एक गरीब लड़का है। तो यही रोहन के लिए या बॉय के लिए, क्योंकि रोहन के लिए ही ये क्या है, बॉय आया हुआ है, और इसी में हमने क्या ऐड कर दिया है, ये वर्ड पुअर। तो इससे मालूम चल गया क्या, कि ये जो पुअर है जो कि बॉय में कुछ ऐड कर दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दिया, तो यही आपका पर्टिकुलर वर्ड पुअर क्या हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसकी विशेषता बता दिया। तो अब ये यहाँ पर हमको पढ़ना है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। चूंकि हम लोग जो है डिग्री के बारे में जानते हैं कि नहीं, वो जब हम वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट जब हम चेक करते हैं तो कहते हैं कि नहीं 100 डिग्री जो होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो डिग्री एक तरह से हम वहाँ समझते थे 100 डिग्री, या फिर किसी एंगल को जब हम मेज़र करते हैं, किसी कोण को मापते हैं, तो वहाँ पर जो बोलते हैं 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे वहाँ पर। लेकिन ग्रामर में जो है हम लोग जो है इसको थोड़ा अलग पढ़ते हैं। क्वालिटी के डिग्री क्या होता है, मीन्स कि कोई भी क्वालिटी जो होती है उसकी क्या होती है, एक लेवल होता है, एक उसकी हायरार्की होती है। मतलब कि क्या है कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है नाउन या प्रोनाउन के लिए, तो वो क्या है कि वो कितना है, नॉर्मल सेंस में है या उससे ज़्यादा है या सबसे ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ रोहन के बारे में बात किया है कि रोहन इज अ पुअर बॉय। मान लीजिए कि रोहन के साथ सोहन भी होता, तो ये होता कि उन दोनों में जो है ज़्यादा गरीब कौन है, तो हु इज़ पुअरर एमंग देम। अगर मान लीजिए कि रोहन के साथ सोहन भी होता, मोहन भी होता, तो अब वो तीनों में हो जाता, तो उन तीनों में सबसे ज़्यादा गरीब कौन है, कि हु इज द पोरेस्ट एमंग देम, कि उन तीनों में सबसे ज्यादा गरीब कौन है। मतलब क्या है कि हमने एक क्वालिटी को उठाया, तो उसमें क्या है कि हम देख रहे हैं कि सिर्फ वो रोहन अकेले ऐसा लड़का नहीं है, रोहन के तरह जो है बहुत सारे लड़के हो सकते हैं। तो उनके गरीबी का जो अनुपात है, उनका जो इंटेंसिटी है वो किस तरह से है, उससे ज्यादा है कि उससे कम है कि सबसे ज्यादा है। तो इन्हीं सब सारी चीजों को जो है हम पढ़ते हैं किसमें, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में या डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में। तो होता क्या है कि अगर हम थोड़ा सा ये देख लें कि एडजेक्टिव की डिग्री चलती कैसे है, यहाँ पर तो हम लोग जानते हैं कि चाहे पुअर है, हाई है, लो है, स्लो है, लंगर है, फाइन है, लार्ज है, जो कुछ भी है, ये सब हमारे क्या है, एडजेक्टिव हैं। हैवी हुआ, इजी हुआ, बिजी हुआ, थीन है, हॉट है, बिग है, सैड है, ये सब क्या है हमारे, ये सब एडजेक्टिव कहलाते हैं। लेकिन इनकी डिग्री बनाई कैसे जाती है,
अगर कुछ वर्ड्स की डिग्री को बनाने के रूल्स अगर हम जान जाएंगे तो वो जब हम डिग्री एडजेक्टिव की बना लेंगे तो फिर हम लोग जो है आगे जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन जब हम सीखना शुरू करेंगे तो उसमें जो है हमको फिर ये नहीं समझ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये जानने में कि आखिर पुअरर कहाँ से आ गया, पोरेस्ट कहाँ से आ गया, या फिर जो है लॉन्ग है तो लॉन्गर कैसे हो गया, लॉन्गेस्ट कैसे हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम हमको नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको जो है एडजेक्टिव समझाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने रोहन के बारे में एक नॉर्मल सा इंफॉर्मेशन बता दिया, लेकिन यही चीज़ क्या है कि जब उसको हम कंपैरेटिवली जब हम डिनोट करना शुरू करते हैं, कंपैरेटिवली उसको स्टडी करना या देखना या बताना शुरू करते हैं, तब वहाँ पर हमारी जो है एडजेक्टिव की क्या होती हैं, डिग्रियाँ चलना शुरू होती हैं। तो एडजेक्टिव की जो यहाँ हम लोग डिग्री पढ़ते हैं वो चूँकि 3 पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ पॉजिटिव, डिग्री ऑफ कंपैरेटिव और डिग्री ऑफ सुपरलेटिव। जब जैसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोहन के बारे में बात है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर एडजेक्टिव यूज हुआ है इसकी जो डिग्री है वो पॉजिटिव में है, क्योंकि यहाँ पर किसी से हमने कोई कंपेयर नहीं किया है। तो देखिए पहले इसको देख लेते हैं कि कौन कौन सी डिग्रियाँ होती हैं, उसके बाद उसको हम बताते हैं कि उनको जो है कैसे हम जो है उसमें चेंज करते हैं। 3 तरह की डिग्रियाँ होती हैं, हमने बताया क्या, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और जो है सुपरलेटिव। ये होती है एडजेक्टिव की 3 डिग्री। तो हम अगर कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स के बारे में थोड़ा सा देख लें या कुछ रूल्स ऐसे हैं कि उसके आधार पर उन सभी एडजेक्टिव को जो हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना लेंगे, तो उन एडजेक्टिव को सीख लेंगे, तो जब हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन सेंटेंस में जो हम यूज करेंगे और बनाना शुरू करेंगे तो वहां पर हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही आसान होगा। जैसे मान लीजिए कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं कि जैसे हाई, पुअर, स्लो और लॉन्ग। हाई, पुअर, स्लो और लॉन्ग, ये ऐसे एडजेक्टिव हैं कि नॉर्मली जो है हम जो है उसके लास्ट में अगर ई आर जोड़ दें तो हमारा कंपैरेटिव बन जाएगा, उसकी लास्ट में जो है ई एस टी जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव। चलिए इसको देखते हैं। हाई को जो है इसमें ई आर जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। इसी में जो है हम ई एस टी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। पुअर है तो देखिए ई आर जोड़ दिए तो ये कंपैरेटिव का हो गया, इसमें ई एस टी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सुपरलेटिव हो जाएगा। स्लो में जो है देखिए हम ऐड करते हैं ई आर, स्लोअर हो गया, ई एस टी जोड़ दिए तो स्लोवेस्ट हो गया, इसमें ई आर जोड़े तो ये क्या हो गया, लॉन्गर, ये हो गया क्या, लॉन्गेस्ट। तो जब हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे तो जब हम किसी पॉजिटिव डिग्री को जो हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे तो यही कंपैरेटिव वाले एडजेक्टिव जो है, सुपरलेटिव वाले एडजेक्टिव हैं, उसमें क्या होंगे, यूज होंगे। तो ये एक जैसे कि एक नॉर्मल से ऐसे एग्जांपल्स हैं एडजेक्टिव के कि जिसमें हम ई आर लगाते हैं, ई एस टी लगाते हैं तो हमारा क्या है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव मिल जाता है। उसी तरह से कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं कि जिनके लास्ट में जो है ई आर नहीं सिर्फ आर लगाते हैं और लास्ट में क्या है, सिर्फ एस टी लगाते हैं और हमारा जो है डिग्री ऑफ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन जाता है। जैसे वाइज है, वाइड है, फाइन है, लार्ज है। वाइज है, वाइड है, फाइन है, लार्ज है। देखिए इनके लास्ट में क्या है, ई आया हुआ है। तो इसको जब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे तो इसमें हम ई आर नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ कंपैरेटिव बनाने में आर जोड़ेंगे बस। जिसके लास्ट में क्या रहेगा, ई रहेगा, उसमें हम कंपैरेटिव बनाने के लिए सिर्फ आर ऐड करेंगे। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, हमने सिर्फ क्या जोड़ा, आर जोड़ा। और यहां देखिए हमने सिर्फ क्या जोड़ा, एस टी जोड़ा। इसके पहले हमने जो बनाया था आपको उसमें ई आर जोड़ते थे, ई एस टी जोड़ते थे, जबकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ना है, आर जोड़ना है और एस टी जोड़ना है। किसके साथ, किस एडजेक्टिव के साथ, जिनके लास्ट में क्या आया हुआ है, ई आया हुआ है। अब देखिए वाइड से क्या हो जाएगा, वाइडर, वाइडेस्ट। फाइन से फाइनर, फाइनेस्ट। लार्ज से लार्जर, लार्जेस्ट। आपका देखिए एडजेक्टिव क्या हुआ, आपका जो है कंपैरेटिव बन गया और सुपरलेटिव बन गया। मतलब जो पहले सीखे उसमें ई आर, ई एस टी जोड़ करके कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं, इसमें हमने सिर्फ आर जोड़ा और एस टी जोड़ा और हमारा क्या हो गया, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का एडजेक्टिव बन गया। अब देखिए कुछ ऐसे जो है एडजेक्टिव हैं कि जिनके लास्ट में जो है हम
क्या करते हैं, उसमें आए हुए कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं और उसमें ER और EST जोड़ करके उसको क्या बनाते हैं हम, उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे सैड हुआ, थिन हुआ, हॉट हुआ, सैड हुआ, थिन हुआ, हॉट हुआ या फिर बिग हुआ। देखिए इनके लास्ट में जो है सब जगह क्या आया है, कॉन्सोनेंट आया हुआ है, लेकिन कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले जो है वोवेल आए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर A आया है, यहाँ पे I आया है, यहाँ पे O आया है, I आया है। तो ऐसे जो जब आपको एडजेक्टिव मिलेंगे कि जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट हो लेकिन उसके पहले क्या होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए, तो ऐसे एडजेक्टिव का जब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे तो यही जो लास्ट में आया हुआ हमारा एडजेक्टिव है उसको क्या कर देंगे, हम डबल कर देंगे और उसके लास्ट में जो है ER और EST जोड़ करके उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे। तो देखिए इसी को बनाते हैं सैड को। देखिए ये D क्या हो गया, डबल हो गया, SADD, लास्ट में हमने क्या जोड़ा, ER जोड़ा। और देखिए इसको बनाते हैं सुपरलेटिव, तो क्या हो जाएगा, सैडेस्ट। यहां पे क्या जोड़ दिया, इसको कॉन्सोनेंट को जो है डबल करके हमने EST जोड़ा, तो इसका क्या हो गया, कंपैरेटिव भी बन गया और यहां पर सुपरलेटिव भी हो गया। तो इसी को देखिए, थिन को देखिए, थिनर, थिनेस्ट। उसी तरह हॉट तो हॉटर, हॉटेस्ट। यहां पे देखिए बिग है तो G डबल हो गया, यहां पे BIGGER, BIGGEST, बिगेस्ट। मतलब इस तरह के अगर एडजेक्टिव आते हैं जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, ठीक उसके पहले कोई ना कोई वॉवेल आया हो, तो वो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को हम क्या कर देते हैं, डबल करके उसमें ER जोड़ देते हैं और सुपरलेटिव में क्या कर देते हैं, EST जोड़ देते हैं। हमारा जो है कंपैरेटिव भी बन जाता है और सुपरलेटिव भी बन जाता है। अब देखते हैं कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके लास्ट में Y आता है। जैसे हैवी है, इजी है, बिजी है, लेजी है, हैवी है, इजी है, बिजी, BUSY, लेजी, आलसी। देखिए इनके लास्ट में क्या आया हुआ है, Y आया हुआ है। तो ऐसे एडजेक्टिव जिनके लास्ट में Y आता है तो उसमें क्या करते हैं, इन Y के जगह पर हम क्या कर देते हैं, I कर देते हैं। Y को चेंज करके क्या करते हैं, I कर देते हैं और उसके लास्ट में फिर ER और EST करके जो है हमारा जो है कंपैरेटिव बन जाता है और सुपरलेटिव बन जाता है। देखिए हैवी है तो HEAV, अब Y को क्या कर देंगे, I, और हमने क्या बोला है, ER और EST जोड़ना है इसमें भी, तो क्या हो जाएगा, हैवियर, हैवीएस्ट, IEST, IER। मतलब Y को हटा करके हमने क्या कर दिया, हैवियर कर दिया और हैवीएस्ट कर दिया। उसी तरह क्या हो जाएगा, ये ईजियर, ईजीएस्ट, बीजियर, BUSIER, BUSIEST, बीजीएस्ट। उसी तरह क्या हो जाएगा, ये लेजियर, लेजीएस्ट। आपका हो गया क्या, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। मतलब ये जो है एडजेक्टिव का क्या हो गया, अलग अलग जो है डिग्रीज हो गई। अब देखते हैं कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं कि जो है इस तरह से जिनके लास्ट में RER या फिर ER EST जोड़ करके हम जो है उसका जो है डिग्री नहीं बदलते हैं, वो नॉर्मली ऐसे ही उनको याद करना पड़ता है और उसके जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के डिग्रीज जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए गुड है, GOOD, गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, बेटर। सुपरलेटिव क्या होता है, बेस्ट। उसी तरह से होता है बैड, वर्स, वर्स्ट। उसी तरह होता है इल, वर्स, वर्स्ट। ठीक है, यहां पर क्या है कि देखिए इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में हमने ER EST जोड़ करके जनरली नहीं बनाया, या फिर लास्ट में ऐसा कुछ नहीं कि जिसको हम IER कर दें, IEST कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसे कुछ एडजेक्टिव रहेंगे जिसको कि आपको मेमोरी बेस पे क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, इल, वर्स्ट। ठीक है, ऐसे चलते हैं। और कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं
जिनके साथ ये भी फार्मूलेज नहीं लागू होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सिलेबिक होते हैं। चूंकि उसमें सिलेबल ज्यादा होते हैं, सिलेबल आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अब आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जितने एडजेक्टिव आपने अभी पढ़े हैं उनको आप एक टोन में बोल लेंगे, हाई, पुअर, स्लो, लॉन्ग, ऐसे करके उसमें उस वर्ड को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर वहीं हम कुछ एडजेक्टिव दूसरा यूज करते हैं तो उसको बोलने में हमको थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, तो इसको बोलने में क्या हो रहा है, हमको थोड़ा सा क्या करना पड़ रहा है, पॉज करना पड़ रहा है। मीन्स इसमें जो है कई सारे सिलेबल हैं, 2 से ज्यादा सिलेबल हैं, और ये सब क्या है, मोनोसिलेबिक थे, मतलब कि इसमें एक ही सिलेबल एक बार में हमने बोल दिया। क्योंकि सिलेबल आप लोग जो है हायर स्टडीज में पढ़ेंगे, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो लिंग्विस्टिक में आता है सिलेबल, तो उसमें आप इसको स्टडी करेंगे। बस यहाँ पे ये समझिए कि जो मल्टी सिलेबिक है, जिसमें कि कई, मतलब कि इसको बोलने में थोड़ा हमको पॉज लेना पड़ता है, तो उसकी डिग्री जब हम बनाते हैं तो उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मच का जो है जो डिग्री चलता है, मच, मोर, मोस्ट, इसी मोर और मोस्ट के साथ जो है हम उसको ऐड करते हैं। जैसे यहां पे देखिए, मान लीजिए कि आपने जो है ब्यूटीफुल ही ले लिया, तो ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको क्या है कि जब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बनाएंगे तो यही क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। आपका क्या है, कंपैरेटिव हो गया मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव हो गया आपका मोस्ट ब्यूटीफुल। उसी तरह से मान लीजिए आपने वर्ड ले लिया क्या, इंटेलिजेंट, तो क्या हो जाएगा यहां पर, मोर इंटेलिजेंट, और ये हो जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट। तो इस तरह से क्या है कि आपकी डिग्री चलती है एडजेक्टिव की, और इसी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को हम पढ़ते हैं, यूज करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। जब कभी भी एक से ज्यादा, 2 या 2 से कहीं ज्यादा 3, 4 या फिर कई का कंपैरिजन होता है उन सभी आदमी का, उसी नाउन या प्रोनाउन का किसी और के साथ, तो उसमें जो है इसी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की डिग्रियां क्या होती हैं, यूज होती हैं। तो उसको जो है हम लोग जो है इसी क्लास के सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। अभी तक हमने इस क्लास में आपको ये बताया कि डिग्री जो होती हैं कैसे जो है बनती हैं, चेंज होती हैं। तो इतना मुझको भरोसा है कि आप जो है इस क्लास को जो है समझे होंगे कि कैसे एडजेक्टिव्स को जो है उसकी डिग्री बदलने के लिए उसके लास्ट में क्या जोड़ते हैं, क्या चेंज करते हैं, और किसका अलग अलग होता है, और किसको बनाने के लिए हम उसमें मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है एग्जाम्स में, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बोर्ड के एग्जाम्स में जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन के थ्रू जो है सेंटेंस को देता है और बोलता है कि आप इस डिग्री ऑफ पॉजिटिव को जो है कंपैरेटिव में बनाइए, सुपरलेटिव में बनाइए, या सुपरलेटिव में दे दे या फिर कंपैरेटिव में दे दे, उसको पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं, या फिर उसमें क्या है कि कैसे जो है कंपटीशन में जो है उसको पूछता है एग्जाम में, वो हम लोग जो है उसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए आप लोगों को जो है इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने आज के क्लास को समझा होगा। तो आप लोग मेरे साथ क्लास में बने रहें, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगले क्लास में इसके सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।